ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को। तो आप एयरमोन एनजी स्टार्ट वाली कमांड को रन करेंगे। इस पे चल नहीं रहा है जूम। चलिए कोई नहीं, अभी बस आप लिखते रहिए। और स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे लैपटॉप पे चल नहीं रहा है Zoom। ठीक है, तो ये कमांड मैंने आपको बताया था, एयरमोन हाइफन एनजी स्टार्ट और इंटरफेस का नाम। तो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली आपके मोड को मॉनिटर कन्वर्ट कर देगा। जब स्टॉप करना होगा तो आप क्या करोगे, इसको स्टार्ट की जगह बस कर दोगे आप स्टॉप। तो ये आपके इंटरफेस को डिसेबल कर देगा वापस से। हाँ, आपके इंटरफेस का नाम मोस्ट प्रोबेबली WLAN 0 ही होगा। ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, जो भी वायरलेस इंटरफेस होगा ना उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है। तो एयरमोन एनजी आपका मोड को मॉनिटर ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है। अगेन चेक करोगे मोड मॉनिटर हुआ या नहीं हुआ, वो IW कॉन्फ़िग कमांड बताएगी आपको। तो IW कॉन्फ़िग कमांड पहले बता रही होगी कि मैनेज में था, अब हो गया है मॉनिटर मोड में। ठीक है। तो ये कमांड्स मैं आपको परफॉर्म करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा बाद में। एक अलग तरीका देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको अटैक्स बताए थे इनको तो प्रैक्टिकली बाद में बताऊंगा मैं परफॉर्म करके। बस एक एक टेक्निक और समझ लेते हैं विंडोज के ऊपर, जो खासकर आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आपको पता है, आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो विंडोज हो चाहे वो लिनक्स हो, वो क्या करता है, वो आपके पासवर्ड्स को सेव करके रखता है वाईफाई के। आप एक बार पासवर्ड डालते हो वाईफाई का, बार बार नहीं डालना पड़ता। यही होता है ना, आपका सिस्टम में कहीं ना कहीं वो पासवर्ड सेव होते हैं। राइट। तो मान के चलिए कि अगर आपको किसी का सिस्टम थोड़ी देर के लिए मिला, राइट, आपको उसका सिस्टम मिला कि थोड़ी देर के लिए, आप क्या करोगे, उसके सिस्टम पे जाके उसका CMD ओपन करोगे। और CMD पे जाके आपको एक लाइन की कमांड टाइप करनी है, जिससे आप उसके वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हो। मतलब आपको किसी का वाईफाई पासवर्ड नहीं पता, आपका वाईफाई का नाम पता है, उसके वाईफाई का नाम भी नहीं पता, वो भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से वाईफाई से आपका इस ये जो सिस्टम है वो कनेक्टेड रहा है। जिन जिन वाईफाई से कनेक्टेड रहा होगा, वो सारे वाईफाई के नाम और उनके पासवर्ड्स आप देख सकते हो क्लियर टेक्स्ट में, जो आपका सिस्टम स्टोर करके रखता है। ठीक है। तो वो देखने के लिए आप अपना स्क्रीन शेयर कर लो एक काम पे। तो वो देखने के लिए मैं आपको कमांड बता रहा हूँ क्या होती है। अच्छा, डिसेबल होगा क्या? हाँ, अब आया है ओपन। ठीक है, ये ओपन हो गया। स्क्रीन दिख रही है ना उसमें? चलिए, तो इसमें आप एक कमांड टाइप करिए। तो कमांड क्या है, ये अपने सिस्टम्स पे आप टाइप करके देखिए सारे लोग ये कमांड को, नेट SH WLAN शो प्रोफाइल, एंटर करिए। तो ये आपको सारे प्रोफाइल्स दिखाएगा जिनसे आपका सिस्टम अभी तक कनेक्ट हुआ है, उन उन नेटवर्क्स के नाम दिखाएगा जिनसे आपका सिस्टम अभी तक कनेक्ट हुआ है। ठीक है, जिस भी वाईफाई नेटवर्क से आपका सिस्टम अभी तक कनेक्ट हुआ है, वो सभी के नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्लिक करके देखिए एक बार आप।
जब तक आपका सिस्टम रीसेट नहीं हुआ है, अडेप्टर रीसेट नहीं हुआ है, तो सारे नेटवर्क्स के नाम आपको दिखाएगा ये पुराने। ये नाम ही तो दिखा रहा है, सिर्फ नाम दिखाएगा, ठीक है। तो इससे आपको वाईफाई का नाम पता चल गया कि जिसका मुझे पासवर्ड देखना है, ठीक है। मान के चलो कि आपके सिस्टम में किसी ने पासवर्ड डाल के आपको वाईफाई से कनेक्ट किया हो, या फिर किसी और के सिस्टम से आप उसके पर्सनल वाईफाई के पासवर्ड्स निकालना चाहते हो, जिनसे भी वो उसका सिस्टम अभी तक कनेक्ट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये कमांड डाल के सारी प्रोफाइल्स के नाम निकाल लोगे। प्रोफाइल के नाम मतलब SSIDs आपके सामने आ जाएंगी सभी की। अब आप यहाँ पे एक और कमांड डालोगे। इसी कमांड के आगे आप लिखोगे नेम इक्वल्स टू उस वाईफाई नेटवर्क का नाम जिसका पासवर्ड आप पता करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए, मुझे अब एज इट इज नाम आपको डालना पड़ेगा उसका, कोई भी डाल लीजिए। जैसे जैसे ये यहाँ से इनके नेटवर्क से GICACH है, GICACH 5G है, किसी का भी अभी आप नाम डाल दीजिए, या आप लोग अपने केस में कोई भी डालिए। मैंने डाल दिया GICACH, डाल दिया। और 5G डालना है, 5G डाल दीजिए। तो जिससे भी मेरा डिवाइस अभी तक कनेक्ट हुआ होगा, उसका वाईफाई नेटवर्क का आप नाम डाल दीजिए यहाँ पे, स्पेस। उसके बाद लिखेंगे की इक्वल्स टू क्लियर। तो ये कमांड क्या करेगा, आपको उस नेटवर्क का वाईफाई पासवर्ड दिखाएगा। और जो भी नेटवर्क आपने डाला होगा, उसका जो भी वाईफाई पासवर्ड होगा, वो आपको दिखा देगा। जैसे इसका क्या दिखा रखा है, तो आपको कहाँ दिखाई देगा, ये सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर की कंटेंट लिखा आ रहा होगा, उसके सामने उसका वाईफाई पासवर्ड अवेलेबल होगा। कमांड ये रही। यूजर नेम नहीं, वाईफाई का नाम। आप कोई भी वाईफाई का नाम डाल दीजिए अपने केस में, जिसका भी चेक करना है आपको। वर्चुअल में अभी तक वाईफाई नहीं होता ना, इसलिए नहीं होता। वर्चुअल में इसलिए कुछ भी नहीं होगा। आप उसमें अगर वाईफाई के थ्रू कुछ कनेक्ट करोगे तो आ जाएंगे प्रोफाइल्स। नहीं, मैक पे ये नहीं चलेगी। आप लोग मैक और लिनक्स के लिए पता करके आइएगा। एक फाइल होती है बेसिकली, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन सेव होती है। आप लोगों का होमवर्क है। मैक और लिनक्स के लिए अलग अलग भी हो सकती है फाइल, सेम भी जरूरी नहीं सेम हो। तो एक फाइल होगी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जितने भी वाईफाई नेटवर्क से आप कनेक्ट हुए होंगे, उनके नाम, उनकी डिटेल्स और उनके पासवर्ड आपको एक फाइल के अंदर देखने के लिए मिलती है। उस फाइल के बारे में आप पता करके आएंगे। ठीक है। तो ये कमांड आपको नॉर्मली, अगर आप सोशल इंजीनियरिंग कर पा रहे हो, उसका सिस्टम का 2 मिनट के लिए भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो आप ये कमांड डाल के उनके नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क से वो कनेक्ट हुआ होगा, आप पासवर्ड देख सकते हो एक एक करके सभी का। ये वो है ना जो आपके आसपास वाले नेटवर्क है। अब आपने कभी 10 साल पहले किसी जगह से किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया होती है, तो वही दिखाएंगे ना जो आपके आसपास वाले नेटवर्क है। मतलब यहाँ पे आप शो प्रोफाइल करोगे ना, तो सारे नेटवर्क दिखा देगा जिससे अभी तक आपका सिस्टम कनेक्ट हुआ है, चाहे वो 2 साल पहले हो, 5 साल पहले हो, कितने टाइम पहले भी हो। अब वो पासवर्ड आप निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है। तो लिनक्स और मैक का आप लोग निकाल के आइएगा। बाकी इसके प्रैक्टिकल्स हम लोग मंडे को परफॉर्म करते हैं, वाईफाई वाले। तो ये कमांड आप लोग लिख लीजिए, काम आएगी कभी ना कभी आपके। बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।